तो खाली कीड़ा तो कोई मारेगा नहीं, वो तो फसल ही तो बचाने बस का। करे क्या, करे क्या? शेर शेर हिरन का शिकार करता है, क्या उसे पाप लगता है? नहीं होगा, हाँ? वो तो उसका नेचर क्या है। हिरन घास खाती है, शिकार नहीं करती, क्या उसे पुण्य लगता है? नहीं होगा। ऐसा नहीं है। क्या किसान उस कीड़ों को मारने के लिए दवा छींट रहा है, तब तो पाप लगेगा। लेकिन उसका परिवार है, उसका भरण पोषण कैसे करेगा? अगर फसल को बचाने के लिए कुछ कर रहा है तब दोष नहीं लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे तो जब आप ट्रैक्टर चला रहे हो, जुताई कर रहे हो, चल रहे हैं तब भी तो उसमें कितना मर, और वो छोड़ दो, जब आप चल रहे हो, घर बना रहे हो, गाड़ी से चल रहे हो, ठीक है, आप मोबाइल चला रहे हो, कितने चिड़िया, गौरैया चिड़िया कितना कम हो गई, सही सही। तो आप एक कदम बढ़ा रहे हो, पता नहीं कितने जीव की हत्या हो गई। सांस में आपको मर पता है एक बार सांस लेने पे लाखों जीव खत्म हो जाते हैं, एक बार करवट बदलने पे लाखों जीव खत्म हो जाते हैं। अब क्या करोगे? करवट बदलना छोड़ दोगे? सांस लेना छोड़ दोगे? करोगे क्या? जाए, हमारे हाथ में नहीं। हाँ, तो किसान किस भाव से दवा छिड़क रहा है? क्या कीड़े मारने के लिए कि फसल बचाने के लिए? करे क्या? क्या करे? उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसे भी जीना है, क्या करेगा? बात समझ में आ गई? जवाब मिल गया या नहीं? मिल गया। बोलिए, और कोई प्रश्न है? नहीं। ठीक है बेटा, ईमानदारी सत्कर्म से पूरी तरह लग जाओ, ठीक है? और पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ पैसे से आता है, इसका विशेष ध्यान रखना। ये कहना बड़ा आसान है क्या कि पैसा कुछ नहीं है, पैसे को महत्व नहीं देता। लेकिन पैसा अंधा भी बनाता है। ईमान नहीं बेटा, नहीं, कभी नहीं। पैसा तो हमेशा, कृष्ण के पास पैसा नहीं था, राम के पास पैसा नहीं था, क्या बात कर रहे हो? आपके अंदर बेईमानी है, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप दुष्कर्म में लगे हो। आप बस ईमानदार रहो, उस पैसे का सदुपयोग होगा। पैसा तो बहुत सहयोग देता है। आप यहाँ पे आए क्या बिना पैसे का है? ये पूरा सिस्टम चल रहा है, लोग लाइव देख रहे हैं, इसमें डाटा खर्च हो रहा है, कि ये क्या बिना पैसे का? ये जितनी व्यवस्था है क्या बिना पैसे का? कहाँ नहीं पैसा लगा बताओ? जिस जमीन पे खड़े हो वो उसको भी खरीदना पड़ा। अब मैं कह दूं पैसा कुछ नहीं है, अरे भाई जहाँ पे तू खड़ा है ये जितना भी है ये सिस्टम बिना पैसे का। आप कपड़े पहने हो बिना पैसे का, बोलो कहाँ नहीं पैसा लगता? पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ पैसे से मिलता है, इसका विशेष ध्यान रखना। इसलिए ईमानदारी से धन तन ज्ञान जब तीनों से मजबूत होगे तब जाके समाज में कुछ काम कर पाओगे। आप निर्धन ही रहोगे तो क्या करोगे? सत्कर्म कहाँ से करोगे? चलो, एक आदमी को मैं कह रहा हूँ, आप ठीक है अपना परिवार चला रहे हो, जब आप ईमानदारी से चलो अपना परिवार चला रहे हो, जब सत्कर्म करोगे तो कहाँ से करोगे? बिना पैसे का कर सकते हो? हाँ, पैसा ईमानदारी का हो क्या? अगर पैसा बेईमानी का है तो आपका पतन कर देगा। पैसा चाहे आप जितना भी कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाना बस। और पैसा कमाओगे, पैसा रहेगा तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। धन की ताकत, तन की ताकत, ज्ञान की ताकत जब आपके पास रहेगा तभी कर पाओगे। अब आप 3 सेवा होती है, देखो कौन सी सेवा के लायक हो। धन सेवा वो आपका होना चाहिए, या तन सेवा आपका होना चाहिए, ज्ञान सेवा आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो बोलो कहाँ कहाँ धन नहीं लगता बताओ? ऐसी कोई जगह है क्या? हाँ, बोलो फिर। अर्थ एक व्यवस्था है, आप इसे साधारण मत समझिए। इसलिए जीवन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। नहीं, व्यवस्था कैसे? फिर वही, क्या कर पाओगे जीवन में बताओ? क्या कर पाओगे? पैसा नहीं होता तो आप यहाँ से वहां तक आ पाते? पैसा नहीं होता, आप बोले मैं सत्संग सुनता हूँ, उसमें डाटा खर्च होता ही नहीं। रिचार्ज पैसा नहीं होता तब क्या करते? कहाँ से सुनते?
मोबाइल भी पैसे से लिए। नहीं, वो नहीं कह रहे गुरु जी, जैसे पैसा एक होता है कि एक लिमिट से उभर। नहीं, चाहे जितना आए ना, ईमानदारी का आएगा। और आप सत्कर्म में लगाओ ना उसे, आप सत्कर्म में लगाइए ना। मैं कह रहा हूं, आपने एक आदमी की मदद की, आप 1000 की मदद करिए। बोलिए, इस समाज में काम की कमी है क्या? हाँ, सिर्फ आपको अपना सोचना है तो भैया हम इतने में जी लेंगे, लेकिन जब समाज के लिए करना है तो मैं कह रहा हूं, मैं 100 आदमी खड़े हैं, मैं एक को भोजन करा रहा हूं, एक की कैपेसिटी है, तो हमारी 2 की हो जाए, 3 की हो जाए, जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है ना। सही है, होना भी चाहिए। तो अपने आर्थिक अपने आप को मजबूत करो, ठीक है, और शरीर से भी मजबूत हो जाओ। जी। हाँ, आपको अगर शिक्षा देना है तो अब 4 बच्चे हैं, शिक्षा देना है तो उसे पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। फिर उन्हें कपड़े पहनाना है, उनकी व्यवस्था करना है, हर जगह पैसा लगता है। इस जंगल में पैसा लग रहा है। आज यहाँ खड़े हो, लाइट के सामने सारी व्यवस्थाएं हैं, ये क्या बिना पैसे खड़ी हो गई? अब मैं कह दूं नहीं पैसा कुछ नहीं है, अरे भाई पैसा है तभी आप लोग यहाँ सुरक्षित खड़े हो, और पैसा है तभी लाइव में लोग हमें भी देख पा रहे हैं। पता चला रिचार्ज का ही नहीं पैसा होता और मेरा भाव होता कि यार लाइव में करूँ, कहाँ से करता बताओ? ये मोबाइल कहाँ से आता, स्टैंड कहाँ से आता, ये डाटा कहाँ से आता, बोलो वाईफाई कहाँ से आता? इसमें पैसा ही लगता है ना बेटा, ये खर्च ही हो रहा है ना। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ पैसे से मिलता है, ये ध्यान रखना विशेष। अगर जीवन में कुछ करना है तो धन से, तन से, ज्ञान से जब मजबूत रहोगे तभी जाके कुछ कर पाओगे। बात समझ में आ गई? इसलिए पैसा खूब कमाओ, ठीक है, पैसा कमाओ, शरीर भी मजबूत करो, काजू किशमिश बादाम छुआरा मुनक्का दूध पियो, ठीक है, थोड़ा मजबूती लाओ शरीर में। धर्म भी तभी समझ में आता है जब ताकत होती है, समझ होती है, ठीक है। और कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हो? नहीं, कोई संशय हो तो बोलना। हाँ, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? यहाँ आपका, माता जी आपका, लीजिए लाइव का। ये जहाँ खड़े हो इसके लिए भी पैसा देना पड़ा है, नहीं तो वहाँ खड़े रहते। वहाँ भी नहीं देते तो फिर कहाँ? वहाँ भी पैसे दिए, पैसे नहीं दिए होते तो ना वहाँ होते, न यहाँ होते, और ना तुम होते, और ना ये लाइव चलता। बात समझ में आ रही? हाँ। अल्ताफ खान, समझने के लिए क्या दूसरों पर निर्भरता ही इंसान को अकेला बना देती है? नहीं, आपको देखिए, हम यहाँ एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको कुछ समझना होगा, ठीक है, तो समझने के लिए कोई न कोई आपको सहायता करेगा। ये प्रकृति का सिस्टम ही ऐसा है। तो आप अगर समझने के लायक होंगे तो लोग आपको मिल जाएंगे, और समझने के लिए या समझाने के लिए कोई न कोई तो चाहिए। ये संसार ही ऐसा है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे का सहयोग करें तो हम समझ के निकल सकते हैं, लेकिन सहयोग तो आपको लेना पड़ेगा। राम को युद्ध करना था, ठीक है, लेकिन सुग्रीव की सहायता की और फिर ली। देखिए, पहले की बाद में ली। तो संसार ही ऐसा है। अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको लोगों का सहायता लेना ही पड़ेगा। ऐसे आप अकेले नहीं कर सकते कुछ, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सहायता लेना। क्योंकि आप अकेले बस आप इतना कर सकते हो, अपने आप को समझने में समय लगा सकते हो, लेकिन जब आपको कुछ करना हो,
और समझने के लिए भी आपको बाहर से ही कुछ लेना पड़ेगा, किसी न किसी से। और फिर इसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो किसी के लिए करोगे तो किसी का सहायता लेके करोगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। तो मेरा तो इतना कहना है कि आपको कुछ करना है तो उस लायक बनो और एक दूसरे का सहयोग लेकर समाज के लिए कुछ करो, यही जिंदगी है। बोलिए। अल्ताफ खान, विरोधी से ज़्यादा मजबूत कैसे बने? आप देखिए कि विरोधी अगर आपका है तो किससे मजबूत है? धन से, तन से, ज्ञान से। तो जिससे आप कमजोर हो उसको मजबूत बना दीजिए। अगर धन से कमजोर है तो मेहनत करके पैसा कमाइए। तन से आप कमजोर हैं तो फिर देखिए आपके शरीर की ताकत बढ़ाइए। वही फिर बोल रहा हूँ, काजू किशमिश बादाम छुआरा मुनक्का खा के, बढ़िया दूध घी खा के ताकतवर बनिए, ठीक है। और ज्ञान से मजबूत है, सामने वाला मजबूत है और आपको मजबूत होना है तो फिर ज्ञान अध्ययन करिए। बोलिए। वर्मा, गुरुजी मैं डेंटिस्ट हूँ। गुरुजी मैं अमीर आदमी को लेस ना करना और गरीब आदमी को फ्री में भी इलाज करना ईमानदारी है या बेईमानी? क्या अमीर को मतलब अमीर आदमी को फी कम ना करना और गरीब को फ्री में इलाज करना, हाँ ये एकदम सही है। अगर वो ईमानदारी देने है। लायक है, उसकी क्षमता है, तो फिर उसको फ्री में क्यों करोगे? तो आप अपनी जगह एकदम सही हो और काबिलियत आपका है तो आप चाहे जिसको फ्री में कर सकते हो, जिसको पैसे से, कि काबिल आप हो। हमारा लगा भैया इनको फ्री में करना चाहिए तो मैं फ्री में दूंगा, लगा इनसे पैसा लेना चाहिए तो हम चार्ज ले रहे हैं। आपको नहीं कराना, आप कहीं और कराओ। तो आप अपनी जगह एकदम सही हो क्योंकि काबिलियत आपके अंदर है। हाँ, पता चला कि आप किसी पद पे हैं, किसी हॉस्पिटल में हैं या किसी संस्था में हैं और आप एक को फ्री में दे रहे हैं और ये बात संस्था की तरफ से नहीं और एक को आप पैसे ऐंठ रहे हैं, तो ये फिर आपको दोषी होना पड़ेगा। देखिए पूरा सिस्टम आपका है कि सिस्टम में आप काम कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम में काम कर रहे हैं तो सिस्टम जितना बताए उतना करिए। आप अमीर गरीब मत देखिए और आप पूरा सिस्टम आपका है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। AK सिंह, गुरुजी आपके सत्संग भवन से नियम और आपके स्वभाव को लेकर आपके पास साधना करके गया हुआ व्यक्ति आपके सत्संग के ज्ञान के प्रति गलत प्रचार कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो करे ना, हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको क्या फर्क पड़ेगा? वो मेरा ज्ञान खुद से है, मेरा ज्ञान किसी और पर्सन से थोड़ी ना है। क्या उसके प्रचार करने से क्या मेरा ज्ञान वो कह दे नहीं बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा? क्या बोले मेरा ज्ञान बहुत बुरा है तो बहुत बुरा हो जाएगा? इस समझने वाले के ऊपर है, उसके प्रचार से क्या होगा? एक बात बताइए, मान लीजिए एक पीतल है, पूरा विश्व कह दे वो सोना है तो क्या सोना हो जाएगा? और सोना है पूरा विश्व कह दे ये पीतल है, हो जाएगा क्या? तो अगर ज्ञान है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसके प्रचार से क्या मतलब? उसके प्रचार से मान लीजिए कोई भी यहाँ ज्ञान लेके गया और वो मेरी बुराई करे, निंदा करे, ज्ञान का कुछ भी करे, तो मैं कह रहा हूँ उसके प्रचार से क्या होगा? ज्ञान मेरा लोग समझ रहे हैं, वो कौन है? उसकी बात का कोई जीवन में मतलब ही नहीं है। वो तो खुद लेने आया था, उसकी क्षमता ही क्या है? वो कैसे ज्ञान का प्रचार कर सकता है? वो तो खुद समझने आया था, उसके प्रचार से क्या होगा? ज्ञान मेरे से निकल रहा है, समझने वाले ज्ञान को समझेंगे कि प्रचार को समझेंगे? ये मैं सीधा बोल रहा हूँ। और वो खुद का ज्ञान होता तो वो आता ही नहीं यहाँ पे। हाँ, वो तो खोजने आया ही था, वो तो खुद भटक रहा था, तो वो मेरे ज्ञान का क्या प्रचार करेगा? और उसके प्रचार से होगा क्या? मैं कह रहा हूं वो कह दे नहीं
ये ज्ञान ऐसा है, उसके कहने से क्या हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो उसमें कुछ आपको देखना चाहिए और उसको भी देखना चाहिए। क्वेश्चन पूछने वाले को भी अजीब ही क्या वो इसमें क्या जानना नहीं, चाह रहा है। मुझे- अगर आप बोलो कि मेरा ज्ञान अच्छा है या वो इसमें क्या ज्ञान समझ- ज्ञान है, ज्ञान ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ये दोनों नहीं होता। अगर ये दोनों है तो ज्ञान नहीं है। प्रश्नकर्ता को उससे ध्यान करना चाहिए ना। प्रश्न ऐसे लिखने से प्रश्नकर्ता अपनी स्थिति में प्रश्न कर रहा है। ये तो मैं सबको जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ उसे जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे उसे जवाब देना होता तो वो देने लायक ही नहीं। जिसने इस प्रश्न को पूछा वो प्रश्न के जवाब के लायक है ही नहीं है, लेकिन मैं सबको जवाब दे रहा हूँ कि आपने क्या समझा, आप अपनी समझ से उसे समझिए। किसी के प्रचार से क्या होगा? अपना विवेक लगाओ ना। हाँ, तुम्हें कैसा लगा? एकदम। तो ज्ञान को समझिए। मैं कह रहा हूँ आपके नहीं समझ में आया और कहे बहुत अच्छा ज्ञान है, अरे उसका ज्ञान मेरे किस काम का? पूरी दुनिया कहते बहुत अच्छा है, मुझे समझ में आया ही नहीं। और मुझे समझ में आ जाए, पूरा विश्व कहे कि गड़बड़ ज्ञान है, छोड़ो, हमें समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। मुझे अपने से मतलब है, सिर्फ ऐड थोड़ी देनी है तो यहाँ पे। ज्ञान व्यक्तिगत मामला है, सार्वजनिक नहीं। और आप किसी का ज्ञान आपने समझा और जाके पूछ रहे उनका ज्ञान सही है गलत, तो तुम्हें समझ में आया ही नहीं है, तुम उस लायक हो ही नहीं अभी। अंदर की फीलिंग होती है तो तुम्हें कैसे टच हुआ? वही बात है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है तो लाइव में सबको भगाते क्या ऐसे? चलो भागो। तब हम आराम से लाइव में बढ़िया बढ़िया बात करते और फिर हेमंत से या किसी से कह देते यार उस आदमी को भगा दो, हम क्यों बुरा बनते? हाँ हेमंत, हाँ, हम तो लाइव में बोल देते हैं। हमें अगर किसी को भाई नहीं जम रहा है, जाओ चलो निकलो, हमें थोड़ी ना, हमें बाहर कुछ और अंदर कुछ और। तुम्हें ज्ञान समझ में आ रहा है समझो, नहीं निकलो चलो। आप कैसे फैसला कर सकते हो कि ये ज्ञान उचित है कि अनुचित? ज्ञान ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ज्ञान सिर्फ ज्ञान होता है। अगर आपके समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। वही कृष्ण के द्वारा अर्जुन का कल्याण हुआ, वही कृष्ण के द्वारा दुर्योधन का पतन हुआ। देखिए, समझिएगा। पतन क्या वधी हो गया उसका? हाँ, पतन क्या वधी हो गया? हाँ वही देखिए आप, वो एक ही थे। वो एक ने उनके द्वारा अपना पतन करवा लिया, एक ने उनके द्वारा अपना कल्याण करवा लिया। आप किसके लिए कहाँ गए हो? बात ये है। तो प्रचार का कोई मतलब नहीं। हमारी अपनी स्थिति कैसी है हाँ, देख लेना चाहिए। प्रचार का कोई मतलब नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी होती है, और प्रत्यक्ष को प्रचार की जरूरत नहीं होती। मैं खुद हूं, मेरा प्रचार कोई क्या करेगा? मैं खुद हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, मेरा प्रचार कोई क्या करेगा? बोल। मेरे कृष्ण महाराज जी, क्या आध्यात्मिक मार्ग पर जब चलते तब ब्रह्मांड हमें कोई संकेत मिलता है? अगर संकेत मिलता है तो कैसे पता करें? जब संकेत मिलेगा तो पता चल जाएगा। पता क्या करोगे? तो चलो, जब संकेत देना होगा तो देगी प्रकृति। नरुटो, गुरुजी, अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करें? कौन सी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो? धन की, तन की, ज्ञान की? तो उसके लिए मेहनत करो, ऐसे लोगों से मिलो। हाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, जाओ लेट जाओ। आसन बिछाए हो? आसन लगाए हो? इसको भी मिला नहीं होगा। आसन मिला कि नहीं? अभी हाँ? आया है। बाहर ही बैठ। अच्छा, भोजन कर लिए? ठीक है बेटा, बैठो। अभी सो जाओगे तो, इतनी दूर से आए हो थक के। बोलिए।
हो गया। हो गया। और किसी का प्रश्न है? ठीक है। हरे हर